दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज आज एक अच्छा करेक्शन हमें लास्ट टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिला। गोल्ड में ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों, सिल्वर में नहीं देखने को मिला। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूसली जहाँ से इसका हाई था ना दोस्तों, उस हाई से ये अपसाइड मूवमेंट नहीं कर पाया। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट हुई है। और जहाँ से ओपनिंग और हाई थी ऑलमोस्ट इसका थेम था, उसके बाद में कंटिन्यूसली कुछ इस प्रकार की रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग दी है इसने 97,350 के आसपास, है ना। और ओपनिंग जो हुआ था दोस्तों, ये ओपन हुआ था आपका मार्केट लगभग, ये मान के चलिए इस मार्केट को अगर मैं देखूँ तो ये ओपन हुआ था इस जगह, है ना। ये लेवल था आपका 99,364। तो 99,364 99,364 से क्लोजिंग दी है 97,350। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का फॉल हुआ है। और ये बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों, है ना। तो इसका रीजन क्या रहा, सबसे पहले अपन वो न्यूज़ जानते हैं। इसी क्या न्यूज़ आई कि इसके कारण से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। तो दोस्तों इस सारी न्यूज़ पे बात करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल में आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको मैं वो सारी स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं सारी स्ट्रेटजी धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू। दोस्तों हमारा कॉमेक्स का जो गोल्ड था एक टाइम पर, यहाँ पर आप देखोगे तो एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 150 प्लस डॉलर्स यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट हमें दिखा रहा था। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो सबसे बड़ी दोस्तों उसका जो न्यूज़ आई है वो ये है कि यूएस मार्केट के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है ना, उनने बोला है कि इसको, उनका नाम है स्कॉट बेसेंट, है ना। उनने बोला है कि देखिए ये जो जिस प्रकार की ट्रेड वार चल रही है ना, वो अनसस्टेनेबल है। क्या है दोस्तों, अनसस्टेनेबल, मतलब ये सस्टेन नहीं करेगी। ये सस्टेन नहीं करेगी इसका मतलब ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो भी ट्रेड वार हो रही है धीरे धीरे डी एस्केलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी एस्केलेट हो जाएगी। तो दोस्तों डी एस्केलेट हो जाएगी मतलब धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होगी और ये जो ट्रेड वार है वो कहीं ना कहीं ट्रेड डील में बदल जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको पहले भी बता रहा था, देखो कि जो भी यहाँ पर बाई साइड में बिल्कुल टॉप रेजिस्टेंस पर बाई करें ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। और इसके कारण से क्या हुआ दोस्तों, लगभग 2.6% आपका जो मार्केट है यूएस का वो ओपन अपसाइड हुआ है और नास्डेक 3.1 हुआ है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर बहुत मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लिया है। इसका सिंपल रीजन ये दोस्तों कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल फिगर है, वो राजनेता है, और सेक्रेटरी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के फिगर होते हैं ना। तो पॉलिटिकल फिगर और गवर्नमेंट फिगर में डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे यूएसए के सेक्रेटरी ये बोल रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, तो दोस्तों नॉर्मलाइज होगी ये मान के आप चलिए। और इसी कारण से हमें यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला गोल्ड में। अगर मैं इसको डे चार्ट में देखता हूँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का डे चार्ट में ये इस प्रकार की कैंडल हमें देखने को मिल रही है। प्रॉपर बियरिश माराबुजू कैंडल यहाँ पर लगभग हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये माराबुजू तो नहीं है, बियरिश कैंडल है। अगर ये बियरिश कैंडल कल के दिन दोस्तों 96,562 के नीचे भी अगर वापस ट्रेड करने लग जाती है तो और फॉल आ सकता है। तो हम देखेंगे कितना फॉल आएगा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो न्यूज़ थी मैं उसके बारे में अपन वापस बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कमोडिटी मार्केट में इससे इस न्यूज़ के आने के बाद में कमोडिटी मार्केट में भी ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसमें भी अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके साथ साथ में ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है वो 2.6% का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों फिर उन्होंने इसके साथ में वाइल बेसेंट ने बोला है कि हम जल्द ही डील को साइन कर लेंगे। बट उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि देयर वेर नो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बिटवीन द कंट्रीज टू एंड द वार। तो अभी कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस नहीं चल रहे, पर डेफिनेटली वो बहुत जल्दी इस नेगोशिएशंस को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा हिंट है। जैसे आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोला था कि देखिए जो भी ट्रेड डील है वो जल्द हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री यहाँ पर फायदे में नहीं रहेगी अगर ट्रेड वार चलता है। और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा दोस्तों यूएसए, वापस बता रहा हूँ, यूएसए की जो इमेज है दोस्तों उस पर डेंट लगने वाला है। पूरी दुनिया अपने अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स बनाएगी, उसके कारण से अलग थलग यूएसए पड़ेगा दोस्तों। और उसकी साख तो ऑलरेडी गिर रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए की जो टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूएसए की इमेज को डेंट लगे, साथ ही साथ में यूएसए अकेला पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, चाहे वो यूरोप हो आपका, है ना, चाहे यूरोप हो या फिर आपका जापान हो या फिर इजराइल ही क्यों ना हो, इनका क्लोजेस्ट कंट्री। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। दोस्तों यहाँ सिल्वर की अगर अपन बात करते तो सिल्वर में बहुत सारी क्लियर चीज़ें हमें समझ में
मारे कि यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, उसके बाद में फॉल आया था। अब बिल्कुल आज भी दोस्तों इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन ने दिया, और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दोस्तों 9600 900 का, है ना। तो ये 9600 900 का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो वापस रिपीट कर रहा हूँ 96,900, है ना। ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपका सिल्वर ट्रेड करता है तभी जाके आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। 96,900 के ऊपर ही चीज़ें बदलेगी, अगर यहाँ से चीज़ें नहीं बदलती है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी सिल्वर के लिए। फिर इसी प्रकार से आप देखोगे तो सिल्वर ने यहाँ पर आज भी रेजिस्टेंस फेस किया है। तो चलिए और न्यूज़ पे बात करते हैं, उसके बाद इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो सिल्वर में क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है ना। इंडस्ट्रियल मेटल होने के कारण यहाँ पर उसकी जो डिमांड है हमेशा अपसाइड ही रहती है, क्योंकि इसका कंजप्शन बढ़ता है। बट अगर आप रिसेंटली देखोगे दोस्तों, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेटल्स है, मेटल्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, और इसमें आपका गोल्ड एंड सिल्वर भी आता है ना। तो ये दोनों चीज़ें आती है, और यहाँ पर इन दोनों को उन्होंने एजेम्प्ट किया था, और इसके कारण से यहाँ पर चीज़ें में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें तो ऑलरेडी अगर यहाँ पर ट्रेड डील होती है, अगर ट्रेड डील होने के बाद में चाइना एंड यूएसए में कहीं ना कहीं एक गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, स्पेशली सिल्वर के लिए कुछ समझ अगर डेवलप होती है कंजप्शन के लिए, या फिर इनका रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, कंजप्शन बढ़ता है दोस्तों, तभी जाके यहाँ पर आपकी जो सिल्वर है उसकी डिमांड बढ़ने वाली, ये आपको ध्यान में रखना है ना। सिल्वर की डिमांड तभी बढ़ेगी दोस्तों जब यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, और यहाँ पर यूएसए कोई बैन नहीं लगाएगा। सुबह एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, न्यूज़ ये थी कि साउथ ईस्ट नेशन पे, साउथ ईस्ट जो नेशन है दोस्तों, उस पर यूएसए ने 355% टैरिफ लगाया था। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ होना चाहिए थी सिल्वर के लिए, क्योंकि देखिए सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल, इसका कंजप्शन होता है सोलर पैनल्स वगैरह में, उसके बाद भी यहाँ पर सिल्वर में गिरावट नहीं हुई। बट एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, जिस प्रकार का यहाँ पर ये रेंज बाउंड सीजन बना हुआ है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं दो चीज़ें का संकेत दे रहा है दोस्तों। पहला तो ये हो सकता है कि यहाँ पर सच में आपकी जो सिल्वर है वो बुलिश है, और इसी कारण से ये सस्टेन कर रही है, और अपसाइड में और मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। वो मूवमेंट हो सकता है आपको एक बार वापस 98,000, कितना दोस्तों 98,000, दूसरा 99,000 दिखा दे, तो ये चांस बन रहे दोस्तों। पर उसके लिए आपकी सिल्वर को मैंने आपको बताया है कि 96,996 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तभी जाके आपको होल्ड करना है। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में ट्रेडिंग सेशन में देखो तो 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडल दोस्तों इसी रेंज में बन चुकी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका सिल्वर का 96,403, उसके बाद में 96,900। अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका सिल्वर कल के दिन, मतलब आज के दिन, बुधवार के दिन अगर सस्टेन कर जाता है तभी जाके अपसाइड में हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी करंट में तो इसने कुछ इस प्रकार का पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है, जहां पर ये अभी इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। अगर यहाँ से कल रिजेक्शन आता है और गोल्ड में अगर बड़ी गिरावट आती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिल्वर में भी उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में आपका जो सिल्वर है 95,840 से अगर वापस गिरता है तो 94,486 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 94,486, ये लेवल आपको याद रखना है। पहला लेवल अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर दूसरा लेवल जो मुझे देखने को मिल सकता है दोस्तों, वो है आपका 93,750। ये डाउन साइड का मैंने बता दिया दोस्तों। अब अपसाइड की बात करते हैं। देखो अपसाइड में अगर ये 96,900 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, वो ये वाला रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये वाला रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 97,500। कितना बन रहा है दोस्तों? 97,500 का, है ना। तो यहाँ से 500 प्लस पॉइंट्स अपसाइड का, और अगर इसको भी सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर भी सस्टेन करता दोस्तों, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा सिल्वर में निकल के आ रहा है कल के दिन, वो है 99,000। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 90, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपके लिए 99,000। तो ये आपको याद रखना है अपसाइड में। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस बताया वो ओनली एंड ओनली बुधवार के लिए बताया, तो इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। डाउन साइड का मैंने बता दिया, ये यहाँ पर भी मैंने मार्क कर रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगी दोस्तों कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो यूएस के सेक्रेटरी का जो बयान आया दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं आया है। चाइना अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो ट्रेड वार है उसमें से भी इनको फायदा मिले। कैसे मिले? आपको पता है कि जो शी जिनपिंग है वो आपके साउथ ईस्ट नेशंस में, स्पेशली वियतनाम का दौरा उन्होंने किया था दोस्तों। कहाँ का किया था? वियतनाम का। वियतनाम दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कभी कभी आपको पता है 2018 में, है ना, 2018 में क्या हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगाया था दोस्तों, तो उस टाइम पर चाइना ने अपना जो कुछ माल है वो सीधा
वियतनाम को डंप किया था। वियतनाम को डंप करने के बाद में सीधा यूएसए को सेंड किया था ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से बचा जा सके, या फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट्स को लगाया था या टेक्निकली बताया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि चाइना अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से ट्रेड वार का इम्पैक्ट हम पर ना हो, हम किस प्रकार से ट्रेड डील कर पाए दूसरे देशों से। तो कहीं ना कहीं इससे यूएसए के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है दोस्तों कि यूएसए भी अब चाहेगा कि देखो ये ट्रेड डील ना करते हुए सीधा हमसे डील कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों यूएसए की मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में उनकी इमेज को डेंट लग रहा है, पूरी दुनिया अलग थलग बढ़ रही है और इंडिविजुअलिटी ज़्यादा आ रही है। जो पहले जिस प्रकार का वर्ल्ड ट्रेड चलता था है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जो वर्ल्ड ट्रेड की भावना थी, ग्लोबलाइजेशन की भावना थी, लिबरलाइजेशन की भावना थी, वो जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो चलिए ये दोस्तों ये न्यूज़ सारी मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर। दोस्तों आपका जो गोल्ड है कल के दिन अगर 97,350 के नीचे रहता है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 97,350 है ना, अगर इसके नीचे अगर आपका ट्रेड करता है कल के दिन तो 96,934 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 96,934 अगर इसके नीचे अगर ब्रेक कर देता है ना तो फिर आसानी से हमें कल के दिन 96,240 के लेवल देखने को मिलेंगे डाउन साइड में, और अगर ये भी सस्टेन करता है तो फिर 95,931, ये दो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया, 97,350 के ऊपर सस्टेन नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर अपसाइड में सस्टेन करता है तो फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट नहीं रहेगा, और अगर इसको अपसाइड जाना है कल गोल्ड को तो एनी हाउ 97,552 लिख देता हूँ, 97,552 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी जाके आपको अपसाइड में लेवल देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में 98,540 कितना दोस्तों, 97,540 का लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा हम अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो 99,200। बाकी दोस्तों कल मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अपसाइड के चांस कम और डाउन साइड के ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर एक बियरिश रिवर्सल हमें देखने को मिला है, ये जो रिवर्सल है दोस्तों कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि गोल्ड में करेक्शन आए। देखिए अब हम गोल्ड में करेक्शन देखते हैं यहाँ पर कि कितना आ सकता है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिबोनाची में आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए फिबोनाची के हिसाब से मार्केट आपका यहाँ सबसाइड गया था, है ना, ये इसका हाई मान लेता हूँ मैं, तो इसका 0.05 जो लेवल आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है आपका, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 93,359, मतलब 93,350 रुपये का लेवल तक आ सकता है दोस्तों। अभी आपका मार्केट चल रहा है 97,340, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 4,000 पॉइंट की गिरावट संभव है दोस्तों गोल्ड में डाउन साइड में। तो दोस्तों ये जो 4,000 पॉइंट की गिरावट है, ध्यान से सुना, ये टेक्निकल गिरावट है दोस्तों। क्या रहेगी, टेक्निकल गिरावट होगी ये। इसमें यहाँ से हम ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पर इसमें बड़ा क्रेश आ सकता है। क्रेश या फिर जिस प्रकार से सिल्वर डाउन हुई थी दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं आपका जो 0.5 लेवल है फिबोनाची उसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं तो 91,900 के नीचे अगर ट्रेड करता है तभी जाके आपका जो गोल्ड है वो कितना आएगा दोस्तों, 88,000, और 88,000 के बाद में 87,000 आएगा। तो ये खेरी लेवल दूर के लेवल है दोस्तों, बट डेफिनेटली 0.5 करेक्शन अगर आता है तो 93,359 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी रेजिस्टेंस पे हो तब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाई साइड में करना। दोस्तों मैं पहले बहुत बार बताता हूँ कि देखिए रेजिस्टेंस पर आपको बाई के लिए हो सकता है दोस्तों 500 से 700 पॉइंट मिल जाएंगे या फिर 2000 पॉइंट मिल जाएंगे। स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब आज 99,000 पे गया था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 99,000 पे भी बाई किया है। आज सोचो उनका क्या होगा अगर कल खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर 2000 पॉइंट का फॉल अगर देखने को मिलता है तो लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रेप होंगे अप साइड में। इसलिए रेजिस्टेंस पर कभी भी बाई नहीं करना चाहिए और सपोर्ट पर कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अगर ये आप याद रखोगे तो बिना मतलब कि आप बड़े ट्रेड में ट्रेप नहीं होगे। तो दोस्तों ये था गोल्ड एंड सिल्वर का आज के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। अगर कुछ डाउट्स है क्वारीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस स्मार्ट M6 ट्रेड्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स में लाता रहता हूँ। कुछ कमेंट हो, कुछ क्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा। डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।